कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलिए भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमो जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय बोलो रामचंद्राय वासुदेवाय नमो कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमो जगन्नाथाय। बोलिए भागवत भगवान की जय। सर्वप्रथमे अनाथर नाथ विश्व नियंता सर्व घटघटवासी कालिया शांत कला ठाकुर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणार बिंदे ए सेवकर शतकोटि प्रणाम। प्रत्यह विजय केतन चैनल माध्यम भागवत कथा को श्रवण करुथिबा समस्त श्रद्धालुंकर चरणार बिंदे ए सेवकर शतकोटि प्रणाम। दर्शक बंधु आमे पूर्व अध्याय श्रवण करथिले जेतेबेले सुखदेव गोस्वामी जन्म होइछि प्रगट होइचंती एवं जन्म हवा मात्रे कौन करचंती से जंगल आड़ को चली जाउछंती कुआडे ना जंगल आड़ को काहेकि ना ईश्वर प्राप्ति करबा पई। एपटे पछे पछे कौन करचंती व्यासदेव गोड़ौचंती पुअरे पुअरे कुआडे जाउचो सेपटे सुखदेव कहउचंती पुओ तू फेरी जा पुओ तू फेरी जा। ताहले किए एठी पुओ किए एठी बापा एठी व्यासदेव कहउचंती सुखदेव को पुअरे तू रही जा कुआडे जाउचो एपटे सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव कहउचंती पुओ तुमे फेरी जाओ। इति मध्यरे जेतेबेले सुखदेव गोस्वामी जीवा रास्ता रे गोटिए जलाश्रय रे देवांगना माने कौन करथिले उलग्न होई स्नान करथिले। जेतेबेले देखिले जे सुखदेव गोस्वामी जाउचंती समस्ते देवांगना माने उलग्न होई रहिचंती किंतु आसीगले एवं सुखदेव पाद को मुंडिया मारिले एवं धूली नहीं मस्तक लगेले। किंतु किछि समय परे जेतेबेले व्यासदेव आसी पहुँचले से जगार से देवांगना माने जलश्रय मध्य को प्रवेश करगले निजको लुकेबा पई चेष्टा कले। से समय व्यासदेव कहउचंती मो पुओटा भेंडिया पुओटा गला तुमे माने ताकु आसिल मुंडिया मारिल ता पादर धूली नहीं मुंडरे मारिल किंतु मो बुढ़ा लोक मोर केश पाची गलानी दाढ़ी पाची गलानी किंतु तुमे माने मते देखि आज लुकुच। से समय देवांगना माने कहउचंती आज्ञा हे गुरुदेव व्यासाय विष्णु रूपाय आपण तो निजे व्यास आपण को आमे कौन कहबू किंतु आज्ञा दाढ़ी पाची गले बाल पाची गले कई बुढ़ा हुंती नहीं। से समय देवांगना माने अति सुंदर भाव रे कहउचंती कहले तुम्भे बोलु छ आम्भे वृद्ध विषयार से अच्छी सध आहा तुम्भे बोलु छ आम्भे वृद्ध विषयार से अच्छी सध। सेते बेले व्यासदेव को से देवांगना माने कहउचंती तुमे कहूच निजको वृद्ध बोली किंतु तुम पाखे कौन अच्छी विषय बासना रही कहीं ना सुखदेव गोस्वामी जितेबले जन्म हेले सीधा सीधा चलीगले साधन करने कहीं ना मध्य प्रभेद नाला नारी पुरुष ए संसार रे विश्व ब्रह्मांड रे चारिआडे कौन करुले देखुले केवल भगवान को जो कथा को संत गोस्वामी श्रीरामचरित मानस अति सुंदर भाव में कलम करिसेंती कले जड़ चेतन जग जीव जत आहा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जोग पानी
सन्थ गोस्वामी कहले जड़ भितर चेतन भितर स्थावर अस्तावर घरे बाहर वृक्ष चारिड़े ईश्वर सत्ता विद्यमान आज सुखदेव से अनुभव करुँच तेणु जन्म हो चलीगले भगवत प्राप्ति करने भगवान को पाइबापी किंतु आपण कहते निजक वृद्ध बोली किंतु पुत्र मोहरे अंध ही आप सुखदेव पछरे पुत्र कुआड़े चली जाऊँ आपण गोड़ौंट जितेबले यही कथाटी देवांगना मान मुखर आज सुखदेव गोस्वामी शुणी कौन कर संगे संगे मन मध्य आसी किछिटा कोह एवं मन यही लगी चली जाइए जगार फेरी बद्रीनाथ धाम सरस्वती नदी तट सरस्वती नदी तटरे बसी मन दुखरे विलास मन मध्य कोह रही मन मध्य दुख रही एवं ये मन दुख कर बसी इतिमध्य नारद तो विश्व ब्रह्मांड चारिड़े बुलती नारद बुली बुली आसी आज पहुँची गले क्या पाखे ना व्यासदेव पाखे जेते बेले निज लोक देखीदे नारद को जितेबाला देखीदे व्यासदेव नारद महामुनि आसी निज लोक को देखीदे आम जो भाव में मन मध्य किसी दुख थे कि कोह थे सांगे सांगे ओजाड़ी दौचे आगे कहीदे आज व्यासदेव कौन कले समस्त दुख कथा नारद आगे कहले जितेबाला नारद व्यासदेव मुखर समस्त कथा शुणिले कहले हे व्यासदेव आपण तो वेद वेदांत अष्टदश पुराण सांख्य समस्त जिनिस रचना कले हेले मध्य आपण आज एभली भाव में विषाद मध्य अच्छी दुख मध्य अच्छा तेणु गोटे कथा आपण एते शास्त्र रचना कले किंतु जो शास्त्र रे कृष्ण भक्ति नहीं भगवान रस नहीं से शास्त्र किभली भाव में लोकाभिमुखी मनीष दुख मध्य किभली भाव में बाहर तेणु आपण कौन करूँ श्रीमद भागवत को रचना करूँ जितेबले नारद ठारू एभली प्रेरणा पाई नारद ठारू एभली प्रेरणा पाई आज व्यासदेव कौन कर श्रीमद भागवत कथा को रचना कर नारद कौन कहले कहले लवणी क्षीर रे नथिले क्षीरे की प्रयोजन कृष्ण रसहीन कथाटे सही परिसमान आज नारद व्यासदेव कहते हे व्यासदेव क्षीर जेभली भाव में लहुणी नथिले लवणी नथिले से क्षीर बा कि प्रयोजन क्षीर बणी क्षीर रे नथिले क्षीरे कि प्रयोजन कृष्ण रसहीन कथाटी से ही परिसमान जेते शास्त्र आपण रचना करचंती जदि कृष्ण रस नाही राम रस नाही से शास्त्र किबा प्रयोजन हबो जेभली क्षीर रे लवणी जदि नथिबो से क्षीर रे जेभली किछि प्रयोजन नाही तेनु कृष्ण रसहीन कथाटी किबा प्रयोजन तेणु शास्त्र जो रचना करचंती आपण जेते शास्त्र रचना करचंती कृष्ण रस सेथिरे नाही तेणु आपण कौन करंतु भागवत को रचना करंतु जो कृष्ण भगवान चरित्र लीला को रखंतु तेणु जेतेबेले नारद ठारू प्रेरणा पाइचंती किए ना व्यासदेव कृष्ण चरित को माध्यम करे वेद वेदांत को कहिले हरि कृष्ण चरित को माध्यम करे वेद वेदांत को कहिले हरि सही बद्रीनाथ धामर सरस्वती नदी तटरे बसी आज व्यासदेव कौन करचंती श्रीमद भागवत को रचना करचंती हेले लेखकटीए जेतेबेले कौन सी लेखा लेखे कौन सी पुस्तकटीए लेखे ता मनरे यही कथा थाए जे किभली भाव में ताहा समस्त लोकों पाखरे पहुँचब किभली भाव में तार प्रचार प्रसार हम इतिमध्य व्यासदेव चिंता करचंती मु जो श्रीमद भागवत को रचना कली यह किभली भाव में समस्त पाखरे पहुँचब आर प्रचार प्रसार किए करिवो यह चिंता कर हठात देखिले किसी जगार केते जन व्याध कौन कर शिकार करने जाऊँ जेतेबेले व्यासदेव व्याध मान को देखिले पचारे अरे कुआड़े जाऊच कौन कौन कम जाऊच कौन कर्म तुम करुच से व्याध मैंने कहते हे गुरुदेव आमे हेलु तो शिकारी व्याध लोक आमे शिकार करने जाऊँ ठीक अच्छी तमें तो शिकार करने जाऊच पशु पक्षी मान पछरे गोड़ौच किंतु तुम मान को आज मुझे एक मंत्र देदेवी जो मंत्र बल तुम्हें पशु पक्षी मान पछरे गोड़ेबार आवश्यकता ना तुम्हें जो जगार ठिया से मंत्र टी को पाठ कर गान कर से ही जगार पशु पक्षी मैंने आसी रही
ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଧମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଶୁଣିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଲେ। ଭାଗବତର ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଘୁଷିଦେଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଇଲେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ, ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ, ସେହି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଅଟକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଅଟକି ଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ବ୍ୟାଧମାନଙ୍କର, ଏଇ ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହେଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାଇ ଗାଇ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଏମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠିର ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନେ ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ପଡ଼ିଲା, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଶୁଣିଲେ, ଆହା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଟବର ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣରେ କନିଅର ଫୁଲ ଖୁଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବଂଶୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ସେ ବଂଶୀ କ'ଣ କହୁଛି? କହିଲେ ଧନ୍ୟ ରେ ମୁରଲି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମନ ମୋହିଲୋ, ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ଧନ୍ୟ ରେ ମୁରଲି, রাধা রাধা ও নকহ মোরলে, রাধা রাধা ও নকহ মোরলে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ মন কলে ধন্য রে মোরলি। যেতেবেলে সুখদেব শুଣିଲେ সেই মন্ত্রକୁ এবং সেই মন্ত্রর অর্থକୁ বুঝিলে, চিন্তা কলে যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ নটবর বেশ ধারণ করে আসি এটি পৌঁছিଯିବେ, তাଙ୍କର ତ প্রিয় ହେଉଛି ଲବଣୀ। ମୁଁ ଲବଣୀ ଆଣି କୁଆଡ଼େ ଦେବି, ମାଖନ ଆଣି କେଉଁଠି ଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ଶିକାରୀମାନେ ତ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଧ ଗଣ୍ଡାଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁମେ କିଏ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବ୍ୟାଧ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ତୁମକୁ କିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲା? ଏ ମନ୍ତ୍ର ତମେ କେମିତି ଗାଉଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି 18,000 ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ଆମେ ଯେହେତୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବୋଲି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାଉଛୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାଇଲେ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛ, କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ତୁମେ ଆଉ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଘରେ ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଘରେ ରହିଲେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଏହାପରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଉଚ୍ଚାଟନ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଜି ସେଇ ଶବରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟାଧମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ବ୍ୟାସଦେବ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ର, ଏପଟେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଉଚ୍ଚାଟନ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଶବରମାନଙ୍କୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠାରେ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।